थैलेसेमिया एक ऐसा रोग है जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है तब से उसको ये रोग हो जाता है अगर, तो उसको हर माह ये ब्लड चढ़ना ज़रूरी हो जाता है, 1-2 यूनिट ब्लड चढ़ता है। एक व्यक्ति मुझे उदास मुद्रा में खड़ा दिखा तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हें क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया मेरा 2 दिन का बच्चा है जिसको ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप चाहिए। तो फिर मैंने ब्लड बैंक जाके उसको ऑन डिमांड डोनेट किया। उस बंदे का 2 दिन बाद कॉल आता है कि मेरा बच्चा अब स्वस्थ है, उसका नामकरण वगैरह होना है। तो मेरे को एक अंदर से खुशी मिली कि ये काम अपन कर रहे हैं। किसी की जिंदगी बचाने की फीलिंग अलग ही होती है। छोटी या बड़ी, किसी भी तरह अगर किसी की मदद कर पाए तो जीवन का मकसद पूरा होता सा लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा टाइम, डेडिकेशन और राइट सेल्फलेस इंटेंशन की जरूरत है, जिसके लिए हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता और ना ही ये सबके बस की बात है। लेकिन आज हम जो कहानी यहाँ लेकर आए हैं, उनके लिए ये काम उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। आज आपके साथ शेयर करेंगे बीकानेर राजस्थान के बड़े ब्लड डोनेशन एनजीओ मरुधर ब्लड हेल्पलाइन की कहानी, जिसके सदस्य पिछले कई सालों से बिना किसी स्वार्थ के लोगों को समय से ब्लड प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सभी सदस्य अपनी साधारण जिंदगी में नौकरी भी करते हैं, आपकी और हमारी तरह अपना घर भी चलाते हैं, लेकिन साथ ही मरुधर ब्लड हेल्पलाइन को बिना कोई सैलरी के चलाते हैं। इनका बस एक ही स्वार्थ है और वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ये कोई साधारण सा ब्लड बैंक एनजीओ नहीं है, बल्कि यहाँ सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने के बाद ही ब्लड प्रोवाइड करवाया जाता है। नमस्ते, मैं मुकुंद ओझा बीकानेर से, और हम लोग एक रक्त सेवा समूह चलाते हैं जिसका नाम मरुधरा ब्लड हेल्पलाइन है, जो बीकानेर और बीकानेर के आसपास से जो मरीज पीबीएम चिकित्सालय में आते हैं और या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं उनको हम ब्लड ऑन डिमांड उपलब्ध करवाते हैं, और उनको जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं ब्लड के हिसाब से तो वो हम उसको पूरी करते हैं। और मंथली हमारा जो एवरेज रहता है वो हम कम से कम 200 के करीब लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। हर अच्छे काम के पीछे एक आइडिया या घटना होती है जो शुरुआत का कारण बनती है। चलिए जानते हैं कैसे हुई मरुधर ब्लड हेल्पलाइन की शुरुआत। मैं खुद एक बार पीबीएम हॉस्पिटल गया था कोई निजी कार्य से, रिश्तेदार से मिलने के लिए। तो वहाँ पे एक व्यक्ति मुझे उदास खड़ा दिखा तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हें क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया मेरा 2 दिन का बच्चा है जिसको ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप चाहिए। और उसी टाइम रिसेंट मेरे को 2 या 3 महीने पहले एक कैंप हुआ था, उसमें मेरे को पता चला कि मेरा ग्रुप ए नेगेटिव है। तो ए नेगेटिव जो कि एक रेयर ग्रुप है, तो वो मेरा खुद का था, मुझे पता चला। तो फिर मैंने ब्लड बैंक जाके उसको ऑन डिमांड डोनेट किया और उस बच्चे की जान बचाई। फिर उस बंदे का 2 दिन बाद कॉल आता है कि मेरा बच्चा अब स्वस्थ है, उसका नामकरण वगैरह होना है। तो मेरे को एक अंदर से खुशी मिली कि ये काम अपन कर रहे हैं और लोगों की इससे जान बच रही है। तो उसके बाद मैंने बीकानेर का ये ग्रुप बना हुआ था उसके ब्लड का, तो उसमें हम जुड़े, और उसमें जोड़ने वाले रघुवीर सिंह जी राजपुरोहित हैं जो मुंबई रहते हैं। वो एक बड़े स्तर पे काम कर रहे थे मुंबई में, उनको बीकानेर में दिक्कत आ रही थी पीबीएम हॉस्पिटल और जो भी ब्लड डिमांड रहती है। तो उन्होंने मुझे उस ग्रुप में जोड़ा, अपने मित्रों को, भाइयों को उसमें जोड़ा। फिर धीरे धीरे लोग मिलते रहे, कारवा बनता गया, और ये ग्रुप है जो आपके सामने आज मरुधरा ब्लड हेल्पलाइन अपनी 5 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। मरुधर ब्लड हेल्पलाइन में एक बहुत ही स्मूथ और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो ब्लड देने वाले और लेने वाले दोनों की ही सेफ्टी इंश्योर करता है। जब हमें कोई मरीज के साथ वाला फ़ोन करता है कि भैया मुझे ब्लड चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल या ब्लड बैंक का वो हमें डिटेल बताता है, तो हम उसको ये पूछते हैं कि भाई आपके घर से किसी ने कोई डोनेट किया है मरीज़ के लिए, या मरीज़ को पहले कितने यूनिट ब्लड लग चुका है। तो वो अपने उससे जो पूछताछ होती है तो वो उसमें बता देता है कि भाई मेरे को परिवार से हमने डोनेट कर दिया, या ब्लड बैंक ने हमें चैरिटी पे दे दिया है ब्लड। फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाता है हमारा, उसके बाद हम उसमें केस को बनाते हैं बाकायदा। उसके अंदर मरीज़ की डिटेल्स होती है, वार्ड नंबर होता है, बेड नंबर भी उसमें मेंशन रखते हैं। और उसके बाद हमारा डोनर एक ग्रुप में जैसे ही मैसेज डालते हैं तो उसमें ग्रुप वाइज बने हुए हैं, सारे पॉजिटिव ग्रुप्स अलग हैं
और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स अलग हैं और एसडीपी का ग्रुप अलग बना हुआ है। तो जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो जो भी डोनर इच्छुक होता है वो अपना हैंड रेज कर देता है कि भैया मुझे जाना है, तो फिर हम उसको भेजते हैं मरीज़ के पास। वो उस मरीज़ से मिलता है ब्लड बैंक में जाकर और वहाँ पे जाके अपना ब्लड डोनेट करता है और उसके बाद मरीज़ को जो डिमांड स्लिप होता है वो मिल जाता है। और जो ब्लड उपलब्ध करवाने की जो अवधि रहती है उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम टाइम में उसको उपलब्ध कराएं। लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर हम डोनर भी पहुंच जाता है और उसकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। कई बार टाइम लगता है तो उसके अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रेयर होते हैं, जैसे पॉजिटिव में भी ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव कई बार स्टॉक में नहीं होते हैं ब्लड बैंक के पास, तो हमें उसी ग्रुप का डोनर भेजना पड़ता है। और कई बार नेगेटिव ग्रुप्स हैं, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये डोनर हमें देख के भेजने पड़ते हैं। जो बंदा अवेलेबल होता है, किसी का डोनेट किया हुआ तो उसका भी हमें डिटेल रखना पड़ता है कि भैया इसने 3 महीने इसके पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद वो बंदा सेटिस्फाई होता है डोनर, उसके बाद वो आगे जाता है। उसके बाद जो ग्रुप्स बने हुए हैं, मरुद्रा ब्लड हेल्पलाइन मेन ग्रुप है जिसके अंदर मौजूद लोग ऐड हैं, डॉक्टर्स हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जो भी इसमें एडेड हैं वो काम को देखते रहते हैं। और जो ग्रुप के सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये वेल डिसिप्लिन ग्रुप है। इसके अंदर कोई भी अदर मैसेज नहीं आते हैं, राजनीति हो चाहे अदर कोई भी सोशल वर्क का इसमें मैसेज नहीं आता है। केवल ब्लड से रिलेटेड मैसेज आता है और डोनर उसमें यस करता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही डोनेटर डोनेट कर देता है उसके बाद हम उसमें टास्क डन लिख के उसको कर देते हैं। फिर अगला केस आता है तो उसकी अगली कार्रवाई चालू हो जाती है। ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, कई मुश्किलें आती हैं। रक्तदान सेवा करते समय हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि जो भी डोनेट करता है उसको अपना अवधि मालूम नहीं होती है कि भाई 90 दिन के बाद ही मुझे डोनेशन करना है। तो इसके लिए हमने ग्रुप में एक्सेल शीट भी बना रखी है ग्रुप की, जिससे हम डोनर को कॉल करते हैं तो उसको ये भी बताते हैं कि भैया तेरे 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उसके बाद ही अपने को डोनेट करना है। और उसके अलावा ग्रुप के अलावा भी जो लोग हैं फेसबुक पर जुड़े हैं या हमें आम तौर पर मिलते रहते हैं, जो मरीज़ के साथी होते हैं या कोई ऐसा पाठक भी होते हैं जो हमारे कोई भी न्यूज़ छपती है तो वो हमें कॉल करके पूछते हैं कि भैया हमें ब्लड कब देना चाहिए। तो ये एक ब्लड देने का अवधि 90 दिन का ही अपने को मेंटेन रखना चाहिए। 90 से 120 दिन के लिए इसीलिए बोलते हैं कि भाई जिससे आपकी आरबीसी पूर्णतः पक जाए उसके बाद ही आप डोनेट करें। और महिलाओं के लिए ब्लड डोनेशन की अवधि 120 दिन ही मानी गई है। प्रॉब्लम के अंदर अपन देखें तो मरीज के साथ वाले जो होते हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी मरीज़ के साथ रहता है वो ये सोचता है कि मुझे ब्लड देने पे कोई कमज़ोरी आ जाएगी या मैं थक जाऊंगा, जिससे मैं अपने मरीज़ की प्रॉपर केयर नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें अपन भ्रम हटाना चाहिए कि ब्लड देने के बाद आपको कोई भी तरह की थकावट, कमज़ोरी नहीं आती है। आप ब्लड डोनेट करेंगे, इंस्टेंट 15 या 20 मिनट बाद आपका जो HB लेवल होता है वो अपनी ऑक्सीजन पे कवर कर लेता है और आपको उसकी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ग्लोबुलिन जो अंदर प्रोटीन होता है वो HB का ही हिस्सा होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको मेंटेन कर लेता है। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद कोई भी आपको कमजोरी नहीं हो सकती है। मुकुंद लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना सिर्फ किसी की जान ही नहीं बचाता, बल्कि खुद आपको भी कई फायदे देता है। चलिए जानते हैं कैसे ब्लड डोनेशन आपके लिए भी है फायदेमंद। ब्लड डोनेट करने से अपने शरीर में जो शरीर में वसा यानी फैट होता है वो कम होता रहता है। और ब्लड देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपने को हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर अपना ब्लड का जो लेवल या ब्लड की मात्रा जब अंदर बढ़ती जाती है तो उसको बचाने के लिए अपने को यही करना चाहिए कि अपने को टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करना चाहिए और अपने को अपने हेल्थ के बेनिफिट्स हैं जो इंक्रीज़ करने चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा जो जनता होती है या जो लोग होते हैं उनको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अपने को दैनिक जीवन के अंदर ये एक चीज़ अपनानी चाहिए कि अपना ब्लड ग्रुप अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपने घर पे जब आपदा आती है या कोई घर में बीमार पड़ता है तो अपने को अपने खुद का ब्लड ग्रुप मालूम नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी क्षति होती है परिवार के लिए। तो सबसे पहले आप अपना ब्लड ग्रुप हमेशा ध्यान रखें, उसको अपने डॉक्यूमेंट में मेंटेन रखें और ये अच्छी बात भी रहेगी कि आप डोनेशन करें उसके साथ साथ। अगर आप भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान।
मरुद्रा परिवार के जो रक्तदाता सदस्य हैं, जिनकी संख्या 2000 के आसपास है और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि जो डोनर्स होते हैं हमारे जुड़े हुए हैं साथ में, वो अपना ब्लड ग्रुप और जो डोनेशन का उसका टाइम होता है वो खुद ही ध्यान रखते हैं। वो खुद ग्रुप में रिप्लाई करते हैं कि भाई मेरा आज डोनेशन का टाइम 90 दिन का टाइम हो गया है, मुझे बुला लें। या किसी का ब्लड ग्रुप रेयर होता है, वो हमें मैसेज कर देता है अलग से कि मुझे कल बुलाना है। या कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने बर्थडे पे या किसी अपने खास की पुण्यतिथि होती है उस पर भी डोनेशन करते हैं, या कोई अपनी एनिवर्सरी पर डोनेट करता है। ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप भी रक्तदान की इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो ये दान करते समय एक सिस्टम होता है, जो मेडिकल परीक्षा होती है उसके अंदर सिस्टम होता है कि आपको मतलब 7 दिन पहले कोई बुखार नहीं आया हुआ हो, या कोई खांसी जुकाम का ना हो, कोई टैबलेट नहीं चल रही हो आपकी, और या आपके शरीर पे कोई टैटू नहीं गुदवाया हुआ हो, और अगर गुदवाया हुआ है तो उसके 1 साल बाद ही आप डोनेट करें। ये रक्त का जो क्वालिटी होती है उसके लिए अच्छा रहता है। और डॉग बाइट अगर आपको हो गया तो आप उसके भी 1 साल बाद कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं उनमें अगर उनकी डिलीवरी हो चुकी है या कोई बच्चा हुआ है तो वो 2 साल बाद ही अपना ब्लड डोनेट करें। और अगर एक्टिव पीरियड्स है तो वो 7 दिन बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। और एक सबसे खास बात, आपको अपना जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो हायर रहता है तो आपको हमेशा 90 दिन के अंदर अपना ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रोटीन लेवल आपके मेंटेन रहे। इसके कारण ये अपने को हार्ट अटैक की समस्या भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और ब्लड प्रेशर भी आपका रूटीन पे सही रहता है। मुख्य बात यही रहेगी कि जो ब्लड डोनेशन करना चाहिए अपने को, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। अनजान लोगों की जान बचती है। जो आपातकालीन ट्रॉमा केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनमें ब्लड लगता है। थैलेसेमिया के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लेता है वो थैलेसेमिक बच्चा ही ले सकता है। क्योंकि थैलेसेमिया एक ऐसा रोग है जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है तब से उसको ये रोग हो जाता है अगर, तो उसको हर माह ये ब्लड चढ़ना ज़रूरी हो जाता है। 1-2 यूनिट ब्लड चढ़ता है। तो उसके लिए हम अगर स्वैच्छिक ब्लड डोनेट करते रहेंगे ब्लड बैंक में जाकर या कोई कैंप में जाकर, तो ये थैलेसेमिया के बच्चों को भी मिलेगा। कैंसर मरीजों को भी ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से मेडिकल केसेस होते हैं जिसके अंदर ब्लड लगता है। तो उसके लिए हमने ये अवेयरनेस का किया है। और आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे आपके भी हेल्थ के फ़ायदे हैं और दूसरे लोगों को भी जीवनदायी काम होता है, उसका भी फ़ायदा मिलता है। आप हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपका ब्लड डोनेशन टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे और लोगों की मदद भी होती रहेगी। और आप हमारे मरुद्रा के फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी हमारा हैंडल है, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज मेरी इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा और आप भी रेगुलर ब्लड डोनर बनेंगे और किसी के लाइफ सेवर बनेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि एक बेहतर समाज बनाने में हमारा भी योगदान हो सके, लेकिन वो एक कदम बढ़ा नहीं पाते। उम्मीद करते हैं मुकुंद की बातों ने आपको भी प्रेरित किया होगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़कर काम करना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो शायद कैमरे के सामने अच्छे से बात करना नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये अपना काम अच्छे से करना जानते हैं, क्योंकि ये असाधारण काम करने वाले साधारण से लोग अपने काम का दिखावा करना नहीं जानते और ना करना चाहते हैं। और अच्छे समाज के निर्माण के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कुछ अलग कर गुजरने वालों की कहानी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगली बार ऐसी ही कोई और प्रेरणा से भरी कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कुछ कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।